गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट वो तो ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड द एलिमेंट। एंड टोटल वी आर हैविंग 118 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, है ना। मतलब 118 डिफरेंट काइंड ऑफ प्योरेस्ट सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो उस प्योरेस्ट सब्सटेंस जो कि एलिमेंट है उसको हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो लगभग 118 में से 92 जो एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स लगभग 20 होते हैं और मेटलॉइड्स जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो बेसिक क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब भी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख के रखा है और यहाँ मेटल है और नॉन मेटल है, तो मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, आप जब इसको कॉपी में नोट करोगे, है ना, जब नोट्स बनाओगे तो आप बिल्कुल सारे प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल अलग अलग लिखना। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो भी मेटल्स या नॉन मेटल्स है हमारे को मिलता कैसे, मतलब किस स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस फॉर्म में मिलता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। जो मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शंस है जो कि मरकरी, जो कि आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो बिल्कुल लिक्विड स्टेट में मिलता है। ठीक है, और जितने ही मेरे पास मेटल अवेलेबल है, सबसे जो हार्डेस्ट मेटल के बारे में बात करूँगा तो सबसे हार्डेस्ट जो मेटल होता है वो होता है क्रोमियम, और सबसे जो सॉफ्टेस्ट मेटल होता है वो होता है सीजियम। ठीक है, और बाकी सॉफ्ट मेटल तो सोडियम और पोटेशियम भी होते हैं जिसको हम लोग बिल्कुल नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो आप जानते थे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन सबसे हार्डेस्ट और सबसे सॉफ्टेस्ट का बात करेंगे तो क्रोमियम और सीजियम होता है। ठीक है, अब देखो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग गैसेस जानते हैं, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब तो गैस फॉर्मेट ही है, सब तो गैस में मिलता है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको सॉलिड या फिर गैस में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन जो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बिल्कुल लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये आप लोग बिल्कुल क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना। अपीयरेंस का मतलब होता है वो दिखता कैसा है ना। तो मेटल्स तो आपको पता है कि मेटल्स का जो अपीयरेंस होता है बिल्कुल साइनी होता है और लस्ट्रस, मतलब जो मेटल होता है वो बिल्कुल साइन करता है, कोई मेटल होता है वो बिल्कुल साइन करता है। ठीक है, अगर थोड़े समय के बाद अगर उसमें रस्टिंग अगर हो भी जाता है तो जब उसको बीच से आप कट करोगे, देखो फिर से उसमें साइनी अपीयरेंस आने लगेगा। या रस्ट को अगर आप क्लीन कर देते हो सैंड पेपर से तो फिर से देखो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी साइनी अपीयरेंस आ जाएगा। तो मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल साइनी अपीयरेंस होते हैं और लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो डल होते हैं, मतलब उनमें बिल्कुल भी चमक नहीं होता। ये देखो ये जो बोर्ड है ये वुड है, तो ये वुड देखो बिल्कुल भी साइन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी साइन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो ये जो पेन का ये टिप है आप देख सकते हो बिल्कुल ये साइन कर रहा है, आप देख सकते हो साइन कर रहा है, मतलब ये मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बिल्कुल डल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि सोडियम। तो सोडियम एक ऐसा आपका नॉन मेटल है जो थोड़ा सा लस्टरस होता है, मतलब उसमें थोड़ा चमक होता है। ठीक है, नाउ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये आप जानते हो अच्छे से प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे मदद से कोई भी सब्सटेंस को आप बिल्कुल शीट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, और डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर के फॉर्मेट में। तो अगर हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, मतलब मेटल्स को हम लोग शीट के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो एल्युमिनियम फॉयल, तो हम लोग घर में जो खाना पैक करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एल्युमिनियम फॉयल, देखो कितना थिन होता है वो। तो इसका मतलब एल्युमिनियम क्या एक मेटल है और उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल फॉयल के फॉर्म में, एक पतले लेयर के फॉर्म में, मतलब वो मेलिएबल है। ठीक है, और ये बहुत सारे जो स्वीट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो आप देखोगे स्वीट्स के ऊपर में भी एक साइनी अपीयरेंस दिखता है, चमकदार सरफेस होता है, वो कुछ नहीं वो बल्कि सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर का एक लेयर रहता है। इसका मतलब हम लोग मेटल्स को बहुत पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड,
अगर आप गोल्ड, अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लोगे तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर वायर जो है वो बना सकते हैं। तो सोचो 1 ग्राम गोल्ड कितना कम होता होगा। अब उतने कम से हम लोग मेल्ट करके एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो वायर का लेंथ जो हो सकता है 2 किलोमीटर है। तो हम लोग कह सकते हैं गोल्ड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है। और ये क्लास 9th में मैंने बताया था, जो अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, उसने भी क्या गोल्ड फॉयल लिया था ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड फॉयल को हम लोग बहुत पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखते हैं तो जो नॉन मेटल है वो बिल्कुल भी आपका मेलिएबल नहीं होता और बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं होता। मतलब उसको कभी भी हम लोग शीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपका मेटल है वो एक अच्छा कंडक्टर है कि नहीं। कंडक्टर में आपको दोनों मैंने बात कर रहा हूँ, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, मतलब उससे आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों बिल्कुल पास कर सकते हैं। और आप देखोगे सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर जो होता है इसको सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। और फिर उसके बाद कॉपर भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, एल्यूमिनियम भी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो आप देखोगे कि जो भी हमारे घर में जो भी वायरिंग होता है, तो वायरिंग में जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं जनरली वो कॉपर वायर होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर जो है एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और आप देखोगे कि घर में जो हमारे पास कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, तो उन यूटेंसिल्स का जो बॉटम पार्ट होता है वो देखो कि बिल्कुल कॉपर का होता है, क्योंकि कॉपर जो है बहुत जल्दी गर्म हो सकता है। दूसरी बात है कि वो यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के ही बने होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भी बहुत जल्दी गर्म होता है। और यूटेंसिल्स अगर बहुत जल्दी गर्म होते हैं मतलब वो खाना भी जल्दी बन सकता है। तो यूटेंसिल्स जो होते हैं वो जनरली आपको देखोगे कॉपर के बेस में देखोगे कॉपर होता है, या फिर हम लोग एल्यूमिनियम के भी यूज़ करते हैं, ताकि वो लोग बहुत जल्दी गर्म होगा तो आपको खाना जो है वो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। इट मीन्स वी कैन से दैट दे आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और सिल्वर जो होता है बहुत अच्छा कंडक्टर हीट का तो रहता ही है, और साथ में वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का ही बहुत अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, है ना। लेकिन सिल्वर एक बहुत अच्छा आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन हम लोग वायर के फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। इसलिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? कॉपर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो आपका नॉन मेटल्स होते हैं ये बिल्कुल भी बैड कंडक्टर होते हैं आपको हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप्स होता है। इलेक्ट्रॉप्स का मतलब होता है कोई भी एक एलिमेंट है वो अलग अलग फॉर्मेट में अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब एक ही एलिमेंट से अगर एक ही एलिमेंट जो पेरेंट है उसी से अगर 3-4 अलग अलग वैरायटी बन जाते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन, तो कार्बन का बहुत सारा इलेक्ट्रॉप्स हो सकता है, जैसे हम लोग ग्रेफाइट जानते हैं, डायमंड जानते हैं, है ना, या C60 आपको मैं बताऊंगा कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। तो कार्बन का जो एक फॉर्म होता है ग्रेफाइट के फॉर्म में एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का भी और आपका हीट का भी, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हम लोग जानते हैं डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और हम लोग ये भी जानते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू द लिक्विड, और लिक्विड का ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द गैसेस। तो मुझे पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अगर सॉलिड है तो डेंसिटी तो हाई ही होगा। नॉन मेटल जो होते हैं वो गैसेस स्टेट में मिलते हैं, तो गैसेस स्टेट में मिलते हैं तो गैस का डेंसिटी तो कम ही होता है ना। तो इसका मतलब जनरली आप देखोगे तो नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है और मेटल्स का बिल्कुल हाई होता है, ठीक है। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स तो बहुत ही हार्ड होते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आयरन के बारे में बात करूँगा, अगर आयरन के बारे में बात करूँगा तो ये लगभग 1540 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब आप सोचो सिंपल, आप देखो घर में हम लोग जब वाटर को बॉयल करते हैं तो 100 डिग्री पे वाटर जो है बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आयरन जो है 1540, मतलब समझ लो कि वाटर जितना बॉयल कर रहा है, जितना हीट में बॉयल कर रहा है उससे 15 टाइम्स मेरे को ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना होगा, तब जो है आयरन मेल्ट करना स्टार्ट होगा। तो देखो ये बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल्स के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका दो एक्सेप्शन है जो कि गैलियम और सीजियम। तो गैलियम और सीजियम जो है एक ऐसे मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जो कि नियर अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अगर गैलियम जो होता है उसको अगर आप बॉटल में लोगे
बॉटल में लोगे, बॉटल में रखा रहेगा तो बिल्कुल वो सॉलिड रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर सॉलिड रहेगा। लेकिन जैसे आप उसको पकड़ोगे उठाने के लिए तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे आप उसको पकड़ोगे बॉटल को तो आपके बॉडी से जो हीट है वो बिल्कुल उसमें ट्रांसफॉर्म होगा हाई टू लो, और जैसे आपके बॉडी से हीट गैलियम में ट्रांसफ़र होगा तो 25 से जहाँ 27 डिग्री 2 डिग्री इंक्रीज़ किया, देखोगे वो बिल्कुल मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करेगा, और फिर जब उसको ऐसा आप नीचे रखोगे तो फिर देखोगे वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, जो कि 27 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं जनरली मैक्सिमम नॉन मेटल जो होते हैं उन सारे के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बिल्कुल लो होते हैं, क्योंकि वो तो गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में तो बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही कम होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कार्बन के जो दो इलेक्ट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। और डायमंड जो है इसको सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, अपने इस यूनिवर्स का अभी तक का जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है उसको हम लोग डायमंड को ही मानते हैं। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट जो है बिल्कुल कार्बन से बना होता है, कार्बन तो नॉन मेटल है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये लगभग डायमंड का 3550 डिग्री सेल्सियस और ग्रेफाइट का लगभग 3730 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है ना। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है क्या, एक तरह से रिंगिंग साउंड। तो कभी भी आप कोई मेटल है उसको आप हिट करोगे तो देखोगे कि उससे एक बहुत अच्छा साउंड आएगा, इट इज़ कॉल्ड रिंगिंग साउंड, है ना। जैसे कि स्कूल में जब बेल बजता है तो जब बेल बजता है तो वो साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज़ ओनली कॉल्ड द रिंगिंग साउंड। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो उनका जो आवाज़ होता है वो बिल्कुल रिंगिंग साउंड होते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो बिल्कुल भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब वो नॉन सोनरस होते हैं, नॉन सोनरस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज हम लोगों ने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल और नॉन मेटल डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।